Gemini जनवरी 2024 प्रिडिक्शन इन हिंदी। मिथुन राशिफल जनवरी 2024 सामान्य राशिफल। जनवरी माह में मिथुन राशि के जातकों को प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा निजी जीवन में संघर्ष का अनुभव होगा। इसी समय सीमा के दौरान मुख्य फोकस दुश्मनों से निपटने पर भी रहेगा। फिर भी जातक के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी। जातक का ध्यान बच्चों से हटकर स्वयं और साथी की भलाई पर केंद्रित हो सकता है। घरेलू माहौल में नए मुद्दे सामने आ सकते हैं। जातक को संचार संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जनवरी के महीने में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में जातक कर्ज और वित्त से जुड़े मामलों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। हालांकि आप निराशा और क्रोध महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में जीवन में कई मोर्चों पर अप्रत्याशित समस्याएं आ सकती हैं। इस महीने घर में मरम्मत और रखरखाव का काम हो सकता है। प्रेम और संबंध। प्रेम और रिश्तों के मामलों में यह औसत अवधि है। जो लोग नए रिश्तों में बनना चाह रहे हैं, उन्हें इस प्रक्रिया में संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के अधिकांश जातकों के लिए जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुद्दों और बाधाओं के साथ। इसी के साथ पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण नहीं हो सकता है। इस माह में वैवाहिक सुख की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी कि पार्टनर में अलग अलग तरह की भावनाएं होने की संभावना है। इस माह के उत्तरार्ध में पार्टनर के प्रति अधिक लगाव देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों की इच्छाएं पार्टनर के माध्यम से पूरी होंगी, लेकिन कुछ कठिन प्रयासों और गलतफहमियों के बाद साझेदार के माध्यम से लाभ भी संभव है। लेकिन जीवन साथी के कुछ विरोध के बाद भी ऐसा हो सकता है। जीवन साथी के गुस्से और भावनाओं को भड़काने का यह अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ब्रेकअप हो सकता है। कुल मिलाकर रिश्तों के मामलों में मध्यम मात्रा में खुशियां मिलने की संभावना है। महीने का दूसरा भाग रिश्तों में बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान यह सलाह दी जाती है कि बहस से बचे और अपने जीवन साथी या साथी पर हावी होने से बचे, क्योंकि इससे रिश्तों में घर्षण पैदा हो सकता है और गुस्सा भी पैदा हो सकता है। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। कुल मिलाकर जनवरी माह में मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश का मूल्य काफ़ी हद तक कम हो सकता है। वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेने की संभावना है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को पर्याप्त वित्तीय योजना बनाने की आवश्यकता है। जनवरी के महीने में शेयर बाजार में व्यापार और निवेश के माध्यम से आय और मुनाफा काफ़ी हद तक निश्चित है। महीने के पहले भाग में खराब ग्रह गोचर के परिणाम स्वरूप कर्ज में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। जातक को दस्तावेजीकरण में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और इस महीने के उत्तरार्ध में इसका समाधान हो सकता है। हालांकि काम से संबंधित यात्रा पर खर्च होने की संभावना है। वह विलासिता और आराम से संबंधित मामलों पर खर्च से भी संबंधित हो सकता है। इस माह जातकों को साझेदारों के माध्यम से धन लाभ भी होने की संभावना है। हालांकि मिथुन राशि के जातकों के लिए समग्र वित्तीय प्रवाह अस्थिर हो सकता है, लेकिन जातक इसे प्रबंधित करने में सक्षम होगा। शेयर बाजार में व्यापार और सट्टा लगाते समय बहुत सावधानी रहने की सलाह दी जाती है। इस महीने के दूसरे भाग में शेयर बाजार में व्यापार और निवेश से भी लाभ हो सकता है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आप सूर्य पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर और पेशा। मिथुन राशि के जातकों के करियर में मध्यम अवधि रहेगी। भय और चिंता परेशानियां पैदा करते रहेंगे। मार्च के महीने में कुल मिलाकर धन लाभ मध्यम रहेगा। करियर में बदलाव का विकल्प चुनने का यह सही समय नहीं है। संगठन के भीतर या बाहर शत्रुओं से निपटने में सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और टीम के सदस्यों को संभालने में जातक आक्रामक होगा। जातक को मित्रों और संपर्कों से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बॉस या वरिष्ठ जातकों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। कुछ जातकों को करियर में पदोन्नति और वित्तीय वृद्धि मिलेगी, जिससे काफ़ी पहले से उम्मीद थी। जातक के कठिन प्रयासों को बहुप्रतीक्षित पहचान मिल सकती है। इस महीने के शुरुआती चरण में करियर में झटके लग सकते हैं।
दूसरे भाग में रिकवरी के संकेत हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ या बॉस प्रतिकूल भी हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि अदालती मामलों में मुकदमेबाजी से संबंधित दस्तावेजीकरण और संचार में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वित्तीय प्रवाह अच्छा रहेगा। इस माह ग्राहकों के साथ मध्यम संबंध रहने की संभावना है। कुछ जातकों को साझेदारों के साथ टकराव और गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद से सख्ती से बचना चाहिए। पेशे में विचार और तकनीकी जानकारी पेशेवर प्रतिस्पर्धियों द्वारा लीक होने या चोरी होने का खतरे के अधीन हो सकती है। कुछ ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय जातक क्रोधित हो सकता है। जातक को सावधान रहना चाहिए और पेशेवर मामलों को दूसरे पक्ष से संप्रेषित करते समय कूटनीतिक रहना चाहिए। जातक आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करेगा जिसे ग्राहकों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हालांकि जातक को मार्गदर्शन की कमी महसूस हो सकती है। महिला कर्मचारियों को शुरुआत में फायदा हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में नहीं। व्यापार से जुड़े मिथुन राशि के लोगों के लिए भी समय मध्यम रहेगा। व्यवसाय को सही रास्ते पर ले जाने में सलाहकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। व्यवसाय में आय का प्रवाह मध्यम रहेगा। इस महीने की दूसरी छमाही में बेहतर ग्राहक आधार और कारोबार के उचित विस्तार की उम्मीद की जा सकती है। महीने के पहले सप्ताह में जातक अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों को नियंत्रित करने में लगे रहेंगे। नेतृत्व और रणनीतिक कार्यान्वयन को प्रशिक्षण के दौर से गुजरना पड़ सकता है, जिससे व्यवसाय के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे कारोबारी माहौल में शर्मनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस माह व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा देंगे। मौजूदा साझेदारों के साथ नए साझेदारों को व्यवसाय में शामिल किया जा सकता है, जिससे व्यवसायिक प्रक्रिया में परेशानी और टकराव हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में व्यवसाय में नए ग्राहक आ सकते हैं। जातक को अपने निवेश पर नज़र रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें खोने के जोखिम को बेअसर करने के लिए वे पर्याप्त रूप से सुरक्षित या बीमाकृत हैं। साझेदारों के साथ वाद विवाद और गलतफहमियों की भी संभावना है। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप सूर्य पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य। इस माह जातक का स्वास्थ्य मध्यम रह सकता है। अभी थोड़ी असुविधा हो सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य नकारात्मक बना रहेगा। त्वचा और चयापचय संबंधी विकार जातक के लिए चिंता का कारण हो सकते हैं। जातक को रक्तचाप के स्तर के संबंध में सावधान रहना चाहिए और मानसिक तनाव से बचने के लिए बहस नहीं करनी चाहिए। इस माह के दूसरे सप्ताह के बाद स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि देखी जा सकती है। जनवरी के महीने में ब्लड शुगर के लेवल में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी मिश्रित परिणाम रहेंगे। उनके संचार से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए बहस से बचना चाहिए। फिर भी कुछ अच्छे विचार और बुद्धिमत्ता जातक को अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। पढ़ाई या सीखने के माहौल में अन्य सुविधाएं भी हो सकती हैं। महीने के दूसरे भाग में आत्मविश्वास और साहस में कमी देखने को मिल सकती है। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को छोड़कर छात्रों के लिए परीक्षाओं में उत्कृष्टता हासिल करने का अच्छा समय है। परीक्षा के समय वे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहेंगे। सुनिश्चित करें कि पढ़ाई में निरंतरता और स्थिरता बनी रहे। परीक्षार्थियों की योजना बनाते समय जल्दबाजी में लिए गए निर्णय उनके लिए गैर लाभकारी साबित हो सकते हैं। उतावलापन और अशिष्ट व्यवहार से बचना चाहिए। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको मुरुगन पूजा का उपाय अपनाना चाहिए। शुभ तिथियां 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30 और 31। अशुभ तिथियां 12, 13, 20, 21, 22, 23 और 24।